में अधिक बात नहीं करता, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप लोगों के लिए दरवाजा खोलते हैं ताकि वे भीड़ बनाकर उस व्यक्ति के साथ द्वेष करने लगें जो डिसऑर्डर से पीड़ित है। और मैं कभी नहीं चाहता कि ऐसा हो, परंतु वास्तविकता यह है कि यह डिसऑर्डर सिर्फ उस व्यक्ति को प्रभावित नहीं करता जिसके पास यह है, यह उन सभी लोगों को बहुत नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है जो उनके साथ रहते हैं। मैं यह कहानी हर समय देखता हूं जिसमें वह व्यक्ति जो डिसऑर्डर से पीड़ित है गुजर जाता है, और या तो वे सोचते हैं कि वे अपने बच्चों को एक व्यापक विरासत छोड़ रहे हैं जिसे वे बेच सकते हैं, जो कभी भी स्थिति नहीं होती है। यह लगभग हमेशा बेकार वस्तुएं होती हैं। या अधिक महत्वपूर्ण और आम बात यह है कि वे उन्हें $8,000 की कचरा पर्ची छोड़ते हैं, क्योंकि यह वह लागत थी जो इस जगह से कचरा निकालने की थी। 10 डंपस्टर $800 प्रत्येक की कीमत पर, और यह हमारे क्षेत्र में सबसे सस्ता है। इस मामले में जब मां गुजर गईं, तो बाकी परिवार को बस छोड़ना पड़ा। उन्हें बस इस सामान को घर में छोड़ना पड़ा, क्योंकि यह सामान्य औसत दैनिक व्यक्ति के लिए बहुत अधिक होता है। यह बहुत महंगा है, यह बहुत टॉक्सिक है। और मुझ पर विश्वास करें, हमने बहुत सारी वस्तुओं को देखा क्योंकि हमें लगा कि उनके पास कुछ मूल्य हो सकते हैं जिसे हम परिवार के लिए वसूल सकते हैं। यहां कुछ भी ऐसा नहीं था जिसका कुछ भी मूल्य हो। यहां तक कि उद्धृत एंटीक वस्तुएं जो आप हमें बड़े बार्न या बड़े गैरेज से बाहर ले जाते हुए देखेंगे, वे बिल्कुल बेकार हैं। लेकिन यह मुझे इस कार्यालय को दिखाने के दूसरे बिंदु पर ले जाता है, जो कि इन जगहों में छोड़ी गई टॉक्सिसिटी है। यह जगह कैट के पूप से ढकी हुई थी। ज्यादातर यह जेसन और मेरे लिए मैनेजेबल था, क्योंकि हम इसे झाड़ू से साफ कर देते थे। हम मास्क और, आप जानते हैं, दस्ताने पहनते थे और इसे हटा देते थे। ऊपर एक कैट लेटर बॉक्स था जो इतना अधिक भरा हुआ था कि आप बता सकते थे कि यह कभी बदला नहीं गया था। शायद कभी नहीं। बिल्लियों को या तो बाहर जाने की अनुमति नहीं थी या वे बाहर नहीं जाती थीं, इसलिए वे वहीं मल करती थीं जहां वे खड़ी होती थीं। जबकि बिल्लियां एक ऐसी जगह खोज लेती हैं जहां वे जा सकती हैं और फिर उसका उपयोग करती रहती हैं। और इस कमरे में यह अलमारी थी, और हमें इस बात का एहसास तब तक नहीं हुआ जब तक जेसन अलमारी के नीचे की सफाई नहीं कर रहे थे। एक शर्ट या कपड़े का टुकड़ा उठाया और बहुत सारा बिल्ली मल गिर पड़ा, जैसे गैलनों में। उस समय हमने तय किया कि हम इसे साफ करेंगे और फेंकेंगे, लेकिन हम इसे वैक्यूम का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि यह सामान कितना टॉक्सिक है और ये लोग इस तरह रह रहे थे। इसलिए जब हमने विशेष रूप से यह पाया तो हमने फैसला किया, बस कचरा निकालें, इसे जल्दी से साफ करें। हम सीधे गैरेज की ओर बढ़ रहे हैं और इस घर का हिस्सा समाप्त हो चुका है। इतनी अधिक महिलाओं की कपड़े थे कि हम सिर्फ उससे 40 गज के 2 या शायद 3 डंपस्टर भर सकते थे। हमने 5,000 से अधिक पुस्तकें पाईं। उनमें से लगभग सभी वे 200 पेज की गंदी रोमांस उपन्यास या नॉवलेट्स थीं। हमने लगभग 1,000 जोड़ी जूते पाए। उनमें से कुछ इतने पुराने थे कि जब आप उन्हें उठाते थे